जहां सूर्य की किरणें होती है वहीं प्रकाश होता है, और जहां प्रेम की भाषा होती है वहीं परिवार होता है। जहां प्रेम की भाषा होती है वहीं परिवार होता है। जीवन के सारे धन तो हमने समझे हैं और सभी तरह के धन हमने अर्जित किए हैं, पर आज हम वो महत्व समझेंगे जो एक नए धन का हमें महत्व और अर्जन करवाएंगे, और उस धन का नाम है परिवार का धन। परिवार के सभी सदस्य हमारे लिए अहमियत रखते हैं। पिता से बढ़कर कोई भी हमारे लिए सलाहकार नहीं होता, और मां की ममता से बढ़कर कोई हमारे लिए संकट मोचक नहीं होता। भाई से बढ़कर कोई भागीदार नहीं होता, और बहन से बढ़कर कोई शुभचिंतक नहीं होता। पत्नी से बढ़कर जीवन का कोई हम सफर नहीं होता। और सच्चाई तो ये है कि जहां पर ये सारी चीजें हमारे साथ होती हैं वहीं पर ही परिवार का धन हमारा धन होता है। जहां पर बच्चों की किलकारियां होती है वहीं पर ही तो जीवन की खुशहालियां होती है। इंसान अपना जन्म परिवार में लेता है और अंतिम सांस भी परिवार के बीच में ही लेना पसंद करता है। तो जन्म से लेकर अंतिम सांस तक जिस चीज का आदमी के लिए महत्व बना हुआ रहता है संसार में, उसी शक्ति को हम क्या कहते हैं? परिवार कहते हैं। भले ही कोई आदमी जीवन भर कहीं और बसेरा करता रहा होगा, पर अगर मृत्यु हो जाएगी तो लोग कहेंगे साहब इनका अंतिम संस्कार तो गांव में ले जाकर किया जाए, उस माटी पर किया जाए जहां पर इंसान का जन्म हुआ है, ताकि जिस माटी से हम जन्मे हैं वापस उसी माटी में समाकर अपनी नई मंजिल और नए सफर के लिए हम लोग निकल पड़े। इंसान के लिए महत्व है, परिवार का महत्व है। परिवार हमारे लिए वही महत्व रखता है जो टेबल पर रखे हुए 100 कागजों के बीच में पिन का होता है। हाथ में उठाओ, क्या चीज? पिन। टेबल पर बिखरे हुए कागजों के बीच में जो महत्व पिन का होता है वही महत्व जीवन में परिवार का होता है। पिन का महत्व यह है कि सारे बिखरे हुए कागजों को एक सूत्र में पिरोने का, एक सूत्र में लाने का काम करता है। यह परिवार पिन की तरह है, दिखता छोटा सा है पर काम बड़ा गहरा करता है। एक सुंदर परिवार अपने आप में सुंदर संसार का स्वरूप होता है। संसार को स्वर्ग बनाने के लिए परिवार को स्वर्ग बनाओ, और परिवार को अगर स्वर्ग बनाना है तो आओ आज हम ऐसी कुछ खास बातें जीवन के साथ जोड़ते और सीखते हैं, जो बातें हमारे परिवार के लिए प्रेम का रस घोलने में, परिवार के टूटे हुए रिश्तों को फिर से बनाने में और परिवार में सुख शांति और समृद्धि की बयार लाने में हमारे लिए मदद कर सकते हैं। बात की शुरुआत करूं उससे पहले एक खास घटनाक्रम की ओर आप सबका ध्यान केंद्रित कर रहा हूं। एक सद्गृहस्थ के घर पर 3 देवदूत प्रकट हुए, दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से गृहिणी बाहर आई और जैसे ही अपने सामने देखा, सफेद दाढ़ी में चमकते हुए, श्वेत वस्त्र पहने हुए, नयनाभिराम 3 लोगों को देखा और पूछा, आइए जी क्या सेवा है? तो जानने को मिला कि हम देवलोक से आए हैं। आपके कुल देवता ने हमें धरती पर भेजा है और कहा है कि तुम लोग इस घर पर जाओ और वहां जाकर के अपना बसेरा करो। हम उनकी भक्ति से, उनके समर्पण से बड़े प्रसन्न हुए। तुम जाओ और वहां पर उनको निहाल करो। महिला ने कहा कि प्रभु अगर ऐसी बात है तो आप अंदर आ सकते हैं। तीनों महानुभावों ने कहा कि हम 3 देवदूत हैं। हम तीनों में से एक का नाम प्रेम देव है, दूसरे का नाम धन देव है और तीसरे का नाम यश देव है।
हम 3 देवदूत तो आए हैं आपके घर पर, हमारा नियम यह है कि हम तीनों में से कोई भी एक देवदूत आपके घर में आ सकते हैं। आप अपने घर में जिनको भी न्योता देना चाहते हो आप उन्हें सादर निमंत्रण दे सकते हैं। बोले अच्छा ऐसी बात है? बोले जरा पल भर रुको, मैं अपने पति से पूछकर आ जाती हूं। और जैसे ही पति के पास पहुंची, पति अपनी ओर से बही खाते का काम कर रहे थे, धन की गिनती कर रहे थे, पैसे गिनते चले जा रहे थे। जैसे ही कहा कि इस तरह से द्वार पर 3 देवदूत आए हैं, कुल देवता ने हमारे यहाँ पर 3 देवदूतों को भेजा है। एक का नाम क्या है, सब बोलो तो। एक का नाम प्रेम देव, दूसरे का नाम धन देव, तीसरे का नाम यश देव। तो आप तीनों में से किसको अपने घर में बुलाना चाहेंगे? 3 देवदूतों ने कहा है कि प्रेम आएगा तो प्रेम बढ़ेगा, धन आएगा तो धन बढ़ेगा, और यश आएगा तो यश बढ़ेगा। पति ने कहा इसमें सोचने की बात क्या है, सुबह से रात तक पैसे 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 के लिए मेहनत करता रहता हूं, बाहर जाओ और जो उनमें धन देव है उनको अपने घर में आमंत्रण दे ले आओ। बच्चे ने कहा मम्मी पापा की फिराक में मत आ जाना, पैसा अपने पास पहले से बहुत है, गांव में इज्जत नहीं है, नगर में कोई पूछता नहीं है, इसलिए आप तो यश देव को अपने घर में न्योता ले आओ। गांव में जाते हैं कोई पूछता भी नहीं है, यश देव आएगा तो गांव में और नगर में हमारी इज्जत बढ़ जाएगी। माँ ने कहा बेटा तू ठीक कहता है, पैसा तो खूब है, यश को बुला लेती हूँ। तभी अंदर से किचन में से बहू रानी निकल कर आई और कहने लगी मम्मी जी हालांकि मैं छोटी हूँ आप सब में, कहने का हक तो नहीं रखती, पर अगर फिर भी दिल करता है आपको एक सलाह दे दूं। बोले बोलो बहू रानी। बोले मम्मी जी मेरा मन करता है कि आप धन देव, यश देव और प्रेम देव, इन 3 देवों में से प्रेम देव को अपने घर में बुला लीजिए। अरे धन कम होगा तो भी चलेगा, गांव में इज्जत कम होगी तब भी चलेगी, पर अगर हमारे घर में प्यार और मोहब्बत रहेगा तो सूखी रोटी खाकर भी हम आराम से जी लेंगे। मम्मी जी आप तो जाओ और प्रेम देव को अपने घर में न्योता देकर ले आओ। अक्सर सासुओं को बहू की बात जचती नहीं है, पर पहली बार जच गई होगी कि बहू ने कोई सही सलाह दी होगी। बाहर गई और बाहर जाकर किसको बुला ली? प्रेम देव को अपने घर में न्योता दिया। और जैसे ही प्रेम देव को न्योता दिया, प्रेम देव मुस्कुराए और कहने लगे लगता है तुमने जिनसे भी सलाह ली है बड़ी समझदार है वो। सासू माँ ने कहा कि अब समझदार है, ठीक है, अब बात जच गई, मुझे लगता है कि ठीक है, वो ठीक कहती है, आप में जो प्रेम देव है वो अंदर आ जाओ। और जैसे ही घर के अंदर प्रेम देव आने लगे तो प्रेम देव के साथ साथ में धन देव और यश देव भी अंदर की ओर आने लगे। तो ये देख कर के तीनों जब गृह द्वार के अंदर पहुंच गए, बीच आंगन में आ गए, तो महिला ने कहा कि एक बात समझ में ना आई, आपने तो कहा था कि 3 देवदूतों में से कोई एक देवदूत आएगा। आपने कहा था चाहे प्रेम देव को बुलाऊं, यश को बुलाऊं, धन को बुलाऊं, मैंने प्रेम को बुलाया, आप तीनों चले आए। तो देवदूतों ने कहा बहन अगर तुम धन देव को बुलाती तो केवल धन देव आता, अगर यश को बुलाती तो केवल यश देव आता, पर तुमने घर में प्रेम देव को बुला लिया तो धन देव और यश देव तो अपने आप ही साथ साथ चले आते हैं। जहाँ जहाँ प्रेम होता है वहाँ वहाँ यश तो अपने आप आ जाता है, जहाँ जहाँ प्रेम होता है वहाँ वहाँ धन तो अपने आप आ जाया करता है। जहाँ होती है सूर्य की किरणें वहीं प्रकाश होता है, और जहाँ होती है प्रेम की भाषा वहीं परिवार होता है। एक के साथ कितने आते हैं? जैसे सेकंड बीवी के साथ बच्चा फ्री आता है, वैसे ही प्रेम देव के साथ में धन देव और यश देव दोनों ही साथ साथ चले आया करते हैं जीवन में। घर और परिवार की ताकत अगर कोई है तो वो हमारा अपना प्रेम है। परिवार हमारे लिए गणित का काम करता है, ऐसे काम करता है प्लस माइनस गुणा भागा। गणित में 4 ही तो फॉर्मूले होते हैं, प्लस बताओ, प्लस सेकंड माइनस थर्ड इनटू क्रॉस कीजिए, गुणा का भाग और चौथा है भागे का निशान। परिवार हमारे लिए गणित का काम करता है, वो हमारे जीवन में खुशियों को जोड़ता है। प्लस लाओ,
परिवार क्या करता है हमारे जीवन में? खुशियों को प्लस करने का काम करता है, जोड़ता है। परिवार अगर साथ में है तो हमारे जीवन से दुखों को माइनस करता है। परिवार अगर साथ में है तो रिश्तों में हमेशा गुणा करके और उनको 4 गुना बढ़ाया करता है। और परिवार में अगर भाग्य को जोड़ेंगे तो जीवन में आने वाली कठिनाइयों को बांटने का जो काम करता है वो इंसान का अपना परिवार होता है। घर और परिवार ये जीवन की यहां से ही शुरुआत है। चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे तीर्थंकर हो या अवतार हो, चाहे कोई पैगंबर हो, सबके जीवन की शुरुआत तो घर और परिवार से हुई है। आज कोई व्यक्ति संत बना है, मुनि, उपाध्याय, आचार्य, सिद्ध अथवा अरिहंत तक भी क्यों ना पहुंच रहा हो, पर शुरुआत तो कहां से हुई है? कहां से हुई है? परिवार से, घर से। देवलोक से कोई आदमी तीर्थंकर नहीं बन सकता। तीर्थंकर बनने के लिए भी उसे मां के आंचल में ही आना पड़ेगा, पिता के साये में ही उसे रहना पड़ेगा। एक बड़ा भाई ही होगा जो अपने छोटे भाई को पाल पोस करके बड़ा करेगा। होगा महावीर प्रभु का महत्व, पर हम कैसे कम कर सकते हैं नंदी वर्धन के महत्व को, जिन्होंने एक तीर्थंकर को पाल पोस करके बड़ा किया था। होगा महत्व प्रभु महावीर का, पर हम जगत जननी महारानी त्रिशला को कैसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं? अगर मां है तो धरती पर संतानों का जन्म है, और मां ही अगर धरती पर ना हो, नारी ही अगर धरती पर ना हो, तो आत्माएं केवल भटकती रहेंगी। धरती पर इन सारी आत्माओं को लाने का काम तो ये परिवार के रूप में, चाहे पिता हो या माता हो, इन्हीं के जरिए हुआ करते हैं। एक परिवार जैसे आप सब लोग यहां बैठे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, एग्जीबिशन ग्राउंड केवल ये मिट्टी की जमीन नहीं है, बल्कि ये अपने आप में अपन सब लोगों का साथ साथ रहने वाला एक परिवार है। अपन सब लोग यहां एक परिवार की तरह रहते हैं। हो सकता है आप कहीं और जाते होंगे, वहां आपकी पहचान किसी संप्रदाय, किसी परंपरा या अन्य किसी रूप में होती होगी, लेकिन यहां पर आपकी पहचान केवल इतनी सी है, पहले हम मैन हैं, उसके बाद हम जैन हैं, इसके अलावा हम और कुछ भी नहीं हैं। पहले हम क्या हैं? सब बोलिए तो। पहले हम मैन हैं। पहले क्या है? हम मैन हैं, और उसके बाद हम जैन हैं। उससे नीचे सारी छोटी छोटी पहचान, सारे छोटे छोटे कैनवास उठाकर बाहर छोड़ के आओ। अपनी पहचान बड़ी बनाओ, अपनी पहचान बड़ी बनाओ। महाराजों से अपनी पहचान मत बनाओ। अगर पहचान बनानी है तो अरिहंतों से अपनी पहचान बनाओ, तीर्थंकरों से अपनी पहचान बनाओ, केवल ज्ञानियों से अपनी पहचान बनाओ। एक परिवार यानी कई सारी आत्माएं वहां पर रहती हैं। ये मत देखो कि हमारे परिवार में एक माता है, एक पिता है, एक पत्नी है, एक पति है, 2 बच्चे हैं, एक भाई है, एक बहन है, बल्कि ये देखो कि हम वो परिवार हैं जहां पर कई सारी दिव्य आत्माएं एक साथ निवास करती है। मेरा सौभाग्य है कि मैं ऐसे वातावरण में रहता हूं जहां कई सारी आत्माएं रहती है। आत्मभाव को अगर लेकर आओगे तो परिवार में जीना भी संन्यास को जीने के बराबर हो जाएगा। परिवार महत्व रखता है, घर महत्व रखता है। जिस घर में सुबह उठकर लोग अपने माता पिता, दादा दादी के चरण स्पर्श करके उनके पांव की धूली को अपने माथे से लगाते हैं, उनकी तकदीर संवर जाया करती है। जो लोग सुबह उठकर अपने माता पिता के, दादा दादी के, गार्जियंस के आशीर्वाद लेकर अपने दिन की शुरुआत करते हैं, उनकी हर सुबह अपने आप में अक्षय तृतीया का त्योहार हो जाती है। जो दोपहर में बैठकर साथ में सास बहू खाना एक साथ खाया करती हैं, उनकी दोपहर नहीं होती, उनकी दोपहर भी होली का पर्व बन जाती है। और जिस घर में लोग रात को सोने से पहले अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करके पांव दबाकर और फिर सोने के लिए जाया करते हैं, उनकी रातें नहीं होती, उनकी रातें भी दीपावली का दीप और दीपावली का प्रकाश बन जाया करती है।
पर्व साल में एक बार आते होंगे, पर सुबह उठते ही अगर आशीर्वाद ले लिया तो हर सुबह हमारे लिए आखा तीज अणपूछा मुहूर्त हो जाता है। दोपहर में सास बहू साथ में बैठकर खाना खाती है, एक थाली में खाना खाती है। हर सास ये तो चाहती है कि उसके घर में आने वाली बहू अपने सास को, अपने ससुर को गरम गरम खाना खिलाए। मैं आपको ये फिलॉसफी सिखाना चाहूंगा कि हर सास और ससुर ये तो चाहते हैं कि उसकी बहू उन्हें क्या खिलाए, गरम गरम है, सेको तो गरम गरम, क्या गरम गरम फुलके खिलाए, गरम गरम खाना खिलाए। पर परिवार तब हमारा परिवार बनता है जब जितना बड़प्पन वो बहू से अपेक्षा रखते हैं, उतना ही बड़प्पन अगर खुद भी दिखाए कि हम अपनी बहू को जब भी खाना खिलाएंगे तो गरम गरम फुलके उतार के ही हम खिलाएंगे। जिस घर में सास और ससुर अगर ये विवेक रखते हैं कि हम अपनी बहू को उतना ही अच्छा खाना खिलाएंगे, उतना ही गरम और उतना ही स्वादिष्ट खाना खिलाएंगे जितना कि हम उसके द्वारा अपने लिए अपेक्षा रखते हैं। भाई, वो युग बीत गया कि जब पहले पति खाते थे और बाद में पत्नी खाया करती थी। वे युग बीत गए जब पहले बड़े खाते थे और बाद में बच्चे खाते हैं। घर को अगर स्वर्ग बनाना है, घर में अगर सुख शांति और समृद्धि लानी है तो ये भेद हटाओ और केवल सास ससुर और पति ही पहले भोजन करने के लिए मत बैठो, उसको भी बुलाओ, इनको भी बुलाओ, बच्चों को भी बुलाओ और बीच आंगन में सबके लिए थाली लगाकर एक साथ में भोजन स्वीकार करो। और जहां पर सास और बहू, पिता और पुत्र बैठकर, भाई और भाई साथ बैठकर खाना खाया करते हैं, उन घर का भोजन भोजन नहीं होता, उस घर का भोजन प्रभु का प्रसाद बन जाया करता है। मैंने सुना है कि कभी भगवान महावीर के समय में जब संवत्सरण लगता था तो शेर और गाय एक साथ तालाब पर आकर के पानी पिया करती थी। भाई, भगवान का युग फिर से लौटकर आ सकता है अगर आपके घर में सास और बहू दोनों एक ही साथ में खाना खाना शुरू कर दे, एक ही थाली में खाना खाना शुरू कर दे, तो युग भगवान का फिर से लौटकर आ सकता है। मैं ये नहीं बता सकता कि आपके घर में शेर कौन है और गाय कौन है, सास शेर है कि बहू शेर है। भाई, जो भी है, यहां तीर्थंकरों ने ये नहीं कहा, ज्ञानियों ने ये नहीं कहा, अवतार पुरुषों ने ये नहीं कहा कौन शेर है और कौन गाय है। हमें तो केवल एक प्रेम की भाषा सिखाई जा रही है। जहां होती है सूर्य की किरणें वहीं प्रकाश होता है, और जहां होती है प्रेम की भाषा वहीं परिवार होता है। और प्रेम की भाषा आएगी कहां से? आई लव यू कहने से आएगी। प्रेम की भाषा कब आएगी? कोई 14 फरवरी के आने से प्रेम की भाषा आएगी? प्रेम की भाषा तो केवल साल में एक ही दिन गुलाब का फूल अपनी पत्नी को गिफ्ट मत दो, हर दिन ही वैलेंटाइन डे है और हर दिन ही साथ में बैठ करके और अपने प्रेम का इजहार करो, अपने आप में प्रेम का इजहार करो। कोई सीख सकता है तो हमसे ही सीख लो ना भाई। आज अगर हम गुरुजन भी अगर वरिष्ठ नागरिकता की भी श्रेणी को पार कर रहे हैं, पर आज हम कैसे रहते हैं? हाथ आगे बढ़ाकर बोल, कैसे रहते हैं हम? प्यार से, मोहब्बत से, इतने प्यार और मोहब्बत से रहते हैं। अब भाई भाई तो क्या रहेंगे, मैं कहूँगा पति पत्नी भी इतने प्यार और मोहब्बत से नहीं रहते होंगे जितने हम तीनों गुरुजन प्यार और मोहब्बत से रहते हैं। प्यार और मोहब्बत से रहते हैं, परिणाम ये होता है, बाकी जगह जाओ तो 1+1 2 होते हैं, हम तो कितने? हाँ, ठीक कहा आपने, समझदार लोग हैं, हम तो 111 हैं। एक भी अपने आप में सफिशिएंट है। प्यार और मोहब्बत हो तो 3 भी बहुत है, और प्यार मोहब्बत ना हो तो 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। प्रेम चाहिए, मोहब्बत चाहिए, प्रेम चाहिए, मोहब्बत चाहिए। घर का निर्माण ईंट चूने पत्थर से नहीं होता है भाई। घर का निर्माण आत्मीयता की आरसीसी से होता है। घर का निर्माण इंसानियत की ईंटों से होता है।
घर का जो निर्माण होता है वो चरित्र के चूने से होता है। ये अगर हमारा अंदर का समर्पण है तो अंदर में परिवार बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। हम अपने धर्म स्थान पर बैठे हुए थे कि अचानक एक महिला आई और महिला आकर कहने लगी, गुरुदेव गुरुदेव थोड़ा सा 5 मिनट यहां पर कोई बाथरूम हो तो हमें जगह दे दीजिए। तो उन्होंने कहा बहन कोई दिक्कत नहीं है, आप वो रहा सामने बाथरूम, वहां चले जाओ। वो बहन वापस गई। हम देखकर चौंक पड़े, महिला को बाथरूम में जाना चाहिए, मगर वो वापस बाहर की तरफ गई और वापस जब लौट कर आई तो उनके साथ में एक लगभग 80-85 वर्ष की बुजुर्ग महिला थी। वो उस महिला को हाथ पकड़ करके अपने साथ लेकर आ रही थी। बाथरूम में गई, बूढ़ी अम्मा के कपड़े खोले, गंदे हो गए थे। भाई उम्र का तकाजा है, दस्त लग गई होगी, शरीर की अपनी प्रकृति है, हम क्या कर सकते हैं। अब लूज मोशन हो गया होगा, अब लूज मोशन हो गया तो दस्त लग गई होगी, माँ जी के कपड़े खराब हो गए। वो बहन आई और माँ जी के, और उन्होंने घाघरा ओढ़ना, उनके जो भी थे कपड़े साफ किए गीले, और उनको फटाफट सुखाने का प्रयास किया। और 10 मिनट बाद जब वो वही आधे सूखे गीले कपड़े अपनी माँ जी को पहनाकर हमें वापस धन्यवाद देने के लिए आई, क्योंकि अगर कोई ज़िंदगी में तुम्हारे इतना सा भी काम आ जाए तो धन्यवाद तो बनता ही है ना। कोई अगर तुम्हारे कितना सा, अंगुली उठाकर बोलो कितना सा, कितना सा, इतना सा भी अगर कोई काम आ जाए तो धन्यवाद देना तो बनता ही है। भाई जब मैं कह रहा हूं कोई हमारे इतना सा काम आ जाए तो भी धन्यवाद देना बनता है, तो जो माँ बाप हमारे इतने काम आए पूरी जिंदगी भर, उनके प्रति तो हम धन्यवाद रोज देते देते भी हमारे धन्यवाद के शब्द घिस जाएंगे, पर उनके प्रति फिर भी हम धन्यवाद पूरा दे नहीं पाएंगे। जो भाई जो बड़ी बहन हमारे इतने काम आए हैं, हम नहीं समझ पा रहे और झट में 2 मिनट में हम झगड़ पड़ते हैं। हम ये कब समझेंगे कि वो आदमी हमारे इतना काम आया है, हमें पाल पोस कर बड़ा किया है। आज मैं जो कुछ भी हूँ किसकी बदौलत, अपनी बदौलत या उनकी बदौलत, किसकी बदौलत, उनकी बदौलत। अगर माँ बाप ना होते तो जन्म देकर एक माँ अगर हमें जैसे कोई किसी को फेंक दिया करता है, ऐसे ही अगर हमें फेंक दिया जाता तो हम किसी यतीम खाने में पढ़ रहे होते। पर धन्यवाद है उन्हें कि उन्होंने हमें इस गर्भपात के युग में भी हमें पाल पोस करके बड़ा किया। ओ धन्यवाद देने के लिए आई बहन जी और कहने लगी गुरुदेव धन्यवाद, आपने अपने स्थान का उपयोग करने दिया है। बहन इसमें कोई खास बात नहीं है, सब है भूमि गोपाल की, सब प्रभु जी की माया है, आप लोग कोई भी आओ उपयोग करो। पर एक बात मुझे आपसे पूछनी है बहन। बोले हाँ गुरुदेव पूछिए। बहन ये माँ जी आपके क्या लगती है, मम्मी जी है क्या, माँ है क्या आपकी? अब जिस तरह से आप उनकी सेवा कर रहे थे, लूज मोशन वाले कपड़ों को धो रहे थे, भाई माँ ने 1 गिलास पानी मांगा, आपने ले जाकर दे दिया, ये सेवा नहीं है। असली सेवा तब है जब माँ के लूज मोशन हो गए और आपने आगे बढ़ रहे उनके गंदे कपड़ों को साफ कर दिया, तो ये माना जाएगा कि आपने माँ की सेवा की, आपने सास की सेवा की, आपने पापा जी की सेवा की। वो सेवा कहलाएगी। बाकी तो ठीक है भाई, तो वो नहीं देते तो उसके खुद के पाँव थे, खड़े होकर के वो पी ही लेते। पर मेरे भाई बहनों, उस बहन से जब मैंने पूछा, हमने कहा कि बहन एक बात बताओ, ये आपकी माँ लगती है क्या? वो छूटते ही जो उसने शब्द कहे, उसने कहा गुरुदेव ये मेरे लिए माँ से भी बढ़कर है। तो हमने पूछा माँ, और माँ से भी बढ़कर? बोले बाप जी माँ तो केवल जन्म देती है, पर ये मेरी वो माँ है जिसकी कोख में मेरा सुहाग पला है। ये मेरी वो माँ है जिसकी कोख में मेरा सुहाग पला है। आज अगर मैं रोज अपने माथे पर ये सिंदूर लगाती हूँ, टीकी लगाती हूँ, बिछिया पहनती हूँ, ये चूड़ियाँ पहनती हूँ और अपने आप को सुहागिन मानती हूँ, तो मैं इस माँ की ऋणी हूँ, क्योंकि इसकी बदौलत ही आज मैं सुहागिन हूँ। ये वो महान माँ है जिसकी कोख में मेरा क्या पला है?
मेरा सुहाग पला है। ये सास नहीं है बल्कि मेरी वो माँ है जिसकी कोख में मेरा सुहाग पला है। जहां पर ऐसा पॉजिटिव एटीट्यूड और जहां पर ऐसी पॉजिटिव थिंकिंग हुआ करती है, वहीं पर ही परिवार स्वर्ग होता है। पैसा कम है या ज़्यादा है ये महत्व नहीं रखता। महत्व ये रखता है कि आपके परिवार में आपका प्रेम ज़्यादा है या कम है। कम पैसा हो तो भी चलेगा, रोटी 2 हो और खाने वाले 4 हो, पर अगर प्रेम है तो बांट मिल करके खा लेंगे। पर रोटियां बहुत है, खाने वाले कम हैं, पर अगर प्रेम नहीं है तो कुत्तों की तरह हम आपस में उन्हीं को ही छीनते रहेंगे। वो कहेगा ये मेरा, वो कहता है मेरा, वो कहता है ये मेरा, और सब छीन छीन करके ले जाते हैं। और पीछे बेचारे माँ बाप अकेले घर में पड़े रह जाते हैं, क्योंकि उनको ले जाने वाले कोई नहीं है। जब बच्चे थे तो कहते थे मम्मी मेरी, पापा मेरे, मम्मी मेरी, पापा मेरे, मम्मी मेरी, पापा मेरे। क्या बड़े क्या हो गए, भाषा ही भूल गए प्रेम की। अब कहने लगे ये मम्मी तेरी और वो पापा तेरे। झगड़े खड़े हो गए। वो कहता है मम्मी को तू रख ले भाई, वो कहते हैं पापा को तू रख ले। कब तक हम ये बागवान की फिल्में अपने जीवन में और अपने परिवार में खड़ी करते रहेंगे और हम इस तरह से माँ बाप को बिछोड़ने के लिए मजबूर करते रहेंगे। पहला धर्म ये नहीं है कि आप मंदिर में पहला माथा टेक कर आएं। आपका पहला धर्म यह है कि जिन्होंने आपको जन्म दिया है उनके आगे माथा टेक कर आएं। हम मंदिर के उन भगवानों को तो पूज लेते हैं जिनका निर्माण हमने किया है, पर हम उन माँ बाप जैसे भगवानों को नहीं पूज पाते जिन्होंने हमारा निर्माण किया है। भगवान की मूर्ति, किसी भी मंदिर जी में रहने वाली मूर्ति, कुलपाक जी तीर्थ है अगर बगल में, तो कुलपाक जी तीर्थ में रहने वाली मूर्ति का निर्माण किसने किया? भगवान ने। ऊपर से पारसनाथ जी है, आदिनाथ जी है, किसने निर्माण किया? हम इंसानों ने निर्माण किया। अरे इंसानों ने जिसका निर्माण किया, हम उनके आगे श्रद्धा से, भक्ति भाव से अपना मत्था टेकते हैं, तो उनके आगे क्यों नहीं टेकते जिन्होंने हमारा निर्माण किया है, हमें बनाया है, हमें पाल पोस कर बड़ा किया है। आज अगर हम ऐसे इंसान दिखाई देते हैं, ये मत समझना हम सब कोई अच्छे इंसान होंगे, हम सब छाती कूटे कम नहीं थे, पर फिर भी उनकी मेहरबानी कि उन्होंने अपन जैसे लोगों को छाती कूटा नहीं समझा, पाल पोस कर बड़ा किया। 100 बदमाशियाँ, 100 शैतानियाँ, जैसे आप अपने बच्चों की माफ़ करते हैं, वैसे ही हमारे माइतों ने भी हमारी गलतियों को माफ़ किया है। परिवार जहाँ होती है सूर्य की किरणें वहीं प्रकाश होता है, और जहाँ होती है प्रेम की भाषा वहीं परिवार होता है। वहीं परिवार होता है भाई, वहीं पर परिवार होता है। मैंने तो संयम जीवन ले लिया, मैं संत जीवन में आ गया, इसलिए मेरा परिवार अब बहुत बड़ा हो गया है। मेरा परिवार अब 10, 5, 15 आत्माओं का परिवार नहीं रहा। मेरा परिवार अब हजारों हजार लोगों की आत्माओं का परिवार बन गया है। अब हमारे लिए परिवार, गृहस्थ की भाषा में कहूँ तो हम 5 भाई थे। बहन हो न पाई, पर हमारे पास हजारों बहनें भी हैं और हजारों भाई भी हैं। और यहाँ पर आप जितने लोग बैठे हैं, ये सब क्या है हमारे लिए? यहाँ पर पंडाल में बैठी है सारी हजारों बहनें हमारी क्या है? माय डियर सिस्टर्स। क्या है आप लोग हमारी? माय डियर सिस्टर्स। क्या है आप हमारी? सब बोलो तो। हाँ माय डियर जरूर लगाओ, नहीं तो बोले ठीक है सिस्टर हुआ, कोई बहन हुआ। नहीं नहीं, बहन नहीं है, वो बहनें हैं जिनसे हम लोग प्रेम करते हैं। आप सब हमारे वो भाई हैं जिनसे हम मोहब्बत करते हैं, आते हैं निस्वार्थ भाव से और ज्ञान का उजाला फैलाकर फिर यहाँ से चले जाया करते हैं। मेरे भाई, जिसके पास जो होता है वो लगाता है। आपके पास धन था, आपने धन लगाया, हमारे पास ज्ञान था, हमने ज्ञान लगाया। जिसके पास जो होता है वो वही लगाता है। आप तो शायद धन लगाने में कंजूसाई करते होंगे, यार थोड़ा कम दो, थोड़ा कम दो, थोड़ा कम दो। और भगवान ने हमें ज्ञान का धन दिया, हम तो कहते हैं पूरा देंगे, पूरा देंगे, पूरा देंगे, जी खोल के देंगे, दाप दाप के देंगे। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बड़े बिन खर्चे घटी जाए। अरे हम तो जितना बांटेंगे हमारा ज्ञान का धन उतना ही बढ़ता चला जाएगा, उतना ही बढ़ता चला जाएगा। मेरे भाई, मेरे बहनों,
हमारे देशवासियों सबसे ये अनुरोध करता हूँ, परिवार का महत्व दो। जिस दिन संत बन जाओ उस दिन तुम अपना परिवार बहुत बड़ा बना लेना, पर कम से कम जब तक संत जीवन नहीं लेते हो, गृहस्थ जीवन में हो और जिन 10 आत्माओं के बीच में आप रहते हो, कम से कम उनके बीच में प्यार मोहब्बत से रहना और जीना सीख जाओ। मुझे ऐसा लगता है कि इंसान को पूरी दुनिया के साथ जीना सीखने की जरूरत नहीं है कि वो कैसे जिए। केवल जिन 10 लोगों के बीच में आदमी अपना जीवन बिताता है, उन 10 लोगों के बीच में आदमी को जीवन जीना आ गया तो समझ लो उसे जीवन जीने की कला आ गई। कितने लोगों के बीच में है? मैं बड़े संसार की बात नहीं कर रहा, मैं छोटे संसार की बात कर रहा हूँ, और जिसको मैं परिवार कहता हूँ। और उस परिवार में मम्मी पापा, 2 भाई, एक पति एक पत्नी, 2 बच्चे अथवा एक भाई का बच्चा, ले दे करके आपकी दुनिया कितनी सी है? 15 लोगों जितनी दुनिया है। शायद 2-4 दोस्त और जोड़ लो साथ में तो 25 लोगों की दुनिया हो गई। तुम इन 25 लोगों के साथ जीना सीख जाओ, 84 लाख जीव योनियों में जीना सीख गए। कितने? 15 लोगों में। सड़क पर चालता तो सिगला नहीं गया, आसा हुकम सा मुजरो सा धोख सा, और खन्ने खड़ो है भाई, देखा ही नहीं, मेरी तरफ नज़र भी नहीं डाला। बिन लगे यार मारे वास तो कोई बहुत बड़ा दुश्मन आने खड़ो हो गयो। तो भाई फिर ऐसे प्यार मोहब्बत का क्या मतलब है? 84 लाख जीव योनियों से खमत खामना करते हैं, और सगे काकासा से नहीं करते, सगे भाई से नहीं करते, बहन से बोलचाल बंद है। साड़ी से पिछली बार 1-2 शब्द क्या कह दिए थे साड़े ने, कि हमने साड़े का साड़ा कर दिया और हमने उनके साथ अपना रिश्ता भी तोड़ दिया। 84 लाख जीवनियों से कोई दुश्मनी नहीं है, उनसे माफ़ी मांगो तो ठीक और नहीं मांगो तो ठीक। कम से कम वो जो 11-12 वाला जो परिवार में कह रहा हूँ ना, उनसे आपस में सामने झुक करके और सॉरी कह दो, खमत खामना कर लो, हो गई आपकी संवत्सरी। अपने घर को घर नहीं अपना मंदिर बनाओ, अपने घर को घर नहीं बल्कि अपना स्वर्ग बनाओ। तुम जहां पर रहो वहां स्वर्ग की तरह रहो। ये मत देखो कि कहां हैं हम। आज अगर हम हैदराबाद में तो हैदराबाद, कल बेंगलोर चले गए तो बेंगलोर, परसों अगर राजस्थान चले गए तो राजस्थान। हम जहां भी रहते हैं वहां पर स्वर्ग की तरह अपना जीवन जीते हैं और स्वर्ग ही अपने साथ जीते हैं। हमारा अपना मानना यह है, उस स्वर्ग में विश्वास मत करो जो आसमान में बना है, बल्कि उस स्वर्ग में विश्वास करो जिसे तुम यहां धरती पर जी सकते हो। एक स्वर्ग आसमान में है, उस स्वर्ग से पहले एक स्वर्ग और है जिसको मैं कहता हूं घर का स्वर्ग, परिवार का स्वर्ग। एक स्वर्ग है वो जो आसमान में है और दूसरा स्वर्ग है वो जिसे मैं कौन सा स्वर्ग कहता हूं? घर का स्वर्ग, परिवार का स्वर्ग। उस स्वर्ग का आनंद लो भाई, उस स्वर्ग का आनंद लो। है अपने पास तो आनंद लो, अगर नहीं है, माँ है तो माँ की ममता का आनंद लो। माँ अगर ऊपर चली गई तो हमारी बदनसीबी है। पिता अगर है तो उनके वात्सल्य का आनंद लो। अब नहीं है तो ये हमारी बदकिस्मती है। महीने में एक बार ही सही माँ के जाकर गले लगो, 1 मिनट 2 मिनट तक माँ के जाकर गले लगो। आपको मतलब एक अलग ही सुकून मिलेगा, एक अलग ही स्वर्ग मिलेगा। हो सकता है आप पत्नी के गले लगते हो, पति के गले लगते हो, पर मैं उनके गले लगने के लिए कहता हूं जिनसे आपका वास्तविक तौर पर आत्मा का संबंध है। पत्नी तो बदली जा सकती है, मां तो नहीं बदली जा सकती। पति अगर एक चल बसे तो दूसरी लाई जा सकती है, पति चल बसे तो दूसरा लाया जा सकता है, पर मां तो दूसरी नहीं लाई जा सकती, पिता तो दूसरा नहीं लाया जा सकता। और वो जो हमारे लिए दुआ करेंगे वो दुआएं ऐसी होती है जिसको दुनिया के अनंत लोगों से भी मुकाबला नहीं किया जा सकता। घर को स्वर्ग बनाओ, घर में सुख लाओ, घर में शांति लाओ, घर में समृद्धि लाओ। घर में लड़ना झगड़ना छोड़ो तो सुख आ जाएगा। कंट्रोल रखेंगे मुख तो अपने आप आएगा सुख। अगर जिस घर में भाई भाई झगड़ते हैं, पति पत्नी आपस में अगर रगड़ते हैं, तो वहां सुख कैसे आएगा? सुख तो तभी आएगा ना, देवता वहां नहीं आते
जहाँ पर रोज उनकी पूजा होती है, देवता वहाँ आते हैं। जहाँ घर में प्रेम और शांति से सब लोग जिया करते हैं, एक दूसरे को इज्जत देना जो लोग जानते हैं, देवता वहीं पर आकर के निवास करते हैं। झगड़ते रहते हैं लोग, भाई भाई झगड़ते रहते हैं। ये कब समझा जाएगा? लोगों को लगता है कि मंदिर जाना ही धर्म है, तिलक लगाना ही धर्म है, मुंहपत्ती बांधना ही धर्म है। बेटे जब यहाँ सामायिक लेकर बैठे हैं, कोई बोलने वाला है नहीं, तब तो मुंह पर कपड़ा बांध करके, मुंहपत्ती बांध करके हम सब लोग बैठे हैं। और जब आपस में हमें थोड़ा सा भी गुस्सा आता है तो हम भूल ही जाते हैं कि मुंहपत्ती वाली परंपरा के हैं। हमें अपने मुख पर कंट्रोल करना चाहिए और हमें आपस में झगड़ना नहीं चाहिए। हमारी सामायिक की कसौटी वहां होती है। ये बड़े बड़े तिलक लगा करके हम लोग बैठ जाते हैं। तिलक लगाना अच्छी बात है, पर तिलक लगाना कोई माथे को ठंडा करने के लिए नहीं होता है। तिलक लगाया अर्थात मंदिर में जाकर के हम प्रतिज्ञा लेकर आते हैं कि प्रभु तेरी आज्ञाओं का हम अनुसरण करेंगे, पालन करेंगे, अपने सिर पर धारण करेंगे, और इसलिए हम लोग तिलक लगाते हैं। ये सब प्रतीकात्मक होते हैं। हमारी अहिंसा, हमारी जिनाज्ञा, ये जो तिलक है, ये तिलक एक प्रतीक है। प्रतीक के रूप में हम तिलक धारण करते हैं, पल भर के लिए आंखें बंद करते हैं, तिलक लगाते हैं, प्रभु का ध्यान करते हैं, और प्रभु का ध्यान करते हुए, तिलक लगाते हुए कहते हैं, प्रभु तेरी आज्ञाओं को धारण कर रहा हूँ। और अगर हम प्रभु की आज्ञाओं को धारण करते हैं तो तिलक लगाना सार्थक है। और आज्ञाओं के अनुसार नहीं जीते, झूठ, साँच, व्यभिचार, अनाचार, अगर हम पिछलग्गू बने हुए हैं तो तिलक लगाओ या नहीं लगाओ क्या फर्क पड़ता है? अगर बोलते समय हम भाषा समिति का विवेक रखते हैं तब तो मुंहपत्ती को मुंह पर बांधना भी सार्थक है। और भाषा समिति अगर हम विवेक ही नहीं रखते तो ठीक है, फिर अपनी अपनी पहचान बना लो, इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ता है। मैं बहुत सम्मानपूर्वक आप सबको प्रेरणा दूंगा। ये एक महान चीज़ है। ये क्या है? ये महान चीज़ है, इसका सम्मान करना सीखो। और इसका सम्मान ये है, अपने मुंह से कभी किसी के मजाक मत उड़ाओ, खिल्ली मत उड़ाओ, गाली गलौच मत करो, हल्का शब्द मत आने दो। क्योंकि जब जब हम हल्का शब्द बोलते हैं तब तब इसका अपमान होता है, इस परंपरा का अपमान होता है, इसके गौरव का अपमान होता है। कम से कम हम अपनी वजह से तो धर्म के इन दिव्य प्रतीकों का अपमान न होने दें। घर में झगड़ो मत, क्या किसके साथ चलना है, साथ जाना क्या किसके है। मेरा तो ये निष्कर्ष है कि कोई व्यक्ति अपने जीवन में कितना भी कमा ले, सारा उपभोग नहीं कर सकता। एक आदमी अपने द्वारा कमाए गए धन में से केवल 20% ही उपभोग करता है, 80% बाकी का क्या करो? हाथ आगे बढ़ा, वो कहाँ छोड़ कर जाता है? यहीं पर ही छोड़ करके जाता है। एक महिला जीवन भर पति के पॉकेट में से पैसे निकाल निकाल कर, पर्स में से पैसे निकाल निकाल कर और सोना खरीदती रहती है, बढ़ाती रहती है, बढ़ाती रहती है। एक महिला जितना सोना इकट्ठा करती है ना, 10% भी उसको वो उपभोग करती नहीं है। 90% लॉकरों में ही पड़ा पड़ा सड़ता है, और उल्टा उसका पैसा और हमें टैक्स के रूप में भरना पड़ता है। ननंदबाई सा घर पर आई, मम्मी के पास गई और पूछा, मम्मी आज आपने चूड़ियाँ नहीं पहन रखी हैं? बेटा बहुत बोझ लग रहा था, मैंने सोचा अब उतार दूँ। तेरे पापा तो अब रहे नहीं तो अब क्या करूँ, पहनकर इच्छा ही नहीं होती। हाथ में ये बोझा लगता है, उतार करके मैंने तो अलमारी में रखवा दिया। अलमारी में रखवा दिया? नहीं मम्मी पहनना चाहिए। भाई इच्छा ही नहीं होती अब पहनने की, क्या पहनूं? मम्मी अलमारी की चाबी कहाँ है, मैं आपको ला कर देती हूँ, पहन लो। बेटा चाबियाँ तो मैंने बहू को दे दी। क्या मम्मी क्या बात करती हो? बहू को आपने चाबियाँ दे दी? घर की तिजोरी की चाबियाँ आपने बहू को दे दी? अरे मम्मी ऐसा क्या करते, भाभी को आपने सारी चाबियाँ? बेटा दे दी है मैंने तो चाबियाँ, बहू को मैंने दे दी, अब वो संभाले घर को, गृहस्थी को वो संभाले। मम्मी ये क्या कर दिया? आजकल आप बहुओं को जानते नहीं हैं। मम्मी आप जानते नहीं हैं आजकल की बहुएं कैसी होती है। वो पहले धीरे धीरे मीठा बोलती है और बाद में सारे घर पर और सोने चांदी इन सब चीज़ों पर कब्जा कर लेती है। और मम्मी एक बार अगर कब्जा हो गया ना तो आप चाहोगे तो भी वो आपको वापस गहने मिलने वाले
नहीं नहीं बेटा ऐसा नहीं है, बेटा ऐसा नहीं बोलते अपनी भाभी के लिए, तेरी भाभी बहुत अच्छी है, मैं जानती हूँ तेरी भाभी को, बहुत अच्छी भाभी है तेरी, मैंने अच्छे नसीब किए जो मेरे घर में ऐसी बहू आई है, मैंने अच्छे पुण्य किए सो मेरे घर में ऐसी अच्छी बहू आई, अपनी बहू बहुत अच्छी है। मम्मी आप सब ये जो मीठी मीठी बातें हैं ना उसमें उलझा मत करो, मैं जानती हूँ महिलाओं को, मैं खुद महिला हूँ, मैं जानती हूँ महिलाओं की क्या प्रकृति होती है। बोले बेटा ऐसा अनर्थ वाली बातें नहीं बोलना। बोले मम्मी चलो आज ही ट्राई कर लेते हैं, आप वापस भाभी से चाबियाँ मंगवा कर दिखा दो मुझे। ठीक है बेटा तू कहती है तो अभी मंगवा देती हूँ। उसने आवाज़ दिया, अरे विमला। हाँ मम्मी जी। थोड़ा बेटा वो अलमारी की चाबी देना तो। हाँ मम्मी जी। आटा गिलो रही हूँ, आप कहें तो पहले ला के दूँ या आटा पूरा गिलोने के बाद दूँ? बेटा ठीक है आटा गिलो के दे दे। तभी ननद ने कहा नहीं नहीं पहले मंगाओ चाबी, मैं जानती हूँ ना इनको। बोले नहीं बेटा पहले दे दे। लाई मम्मी जी, पहले ला के दे दी और झट से अपने कंदोड़े में जो चाबियाँ थी ला करके ये लीजिए मम्मी जी, और वापस आटा गिलोने के लिए चली गई। ननद ने कहा चाबियाँ ला के दे दी, झट से खोल के देखा मम्मी जी सारी चाबियाँ दे दी, अंदर वाली अलमारी के जो अंदर में जो लॉकर लगा हुआ है उसकी तो चाबी दी नहीं। बोले बेटा इसमें लॉकर की चाबी नहीं है। बोले मम्मी जी इसमें बगल वाली जो चाबी है ना वो लॉकर की चाबी है। खोला, गहने निकाले, पूरा डिब्बा निकाल के दिया। मम्मी ने कहा देख ले बेटा गिन ले, सारे गहने इसमें पड़े, एक भी गहना इसमें कम नहीं है। उसने कहा है तो सही है मम्मी, सारे गहने इसमें है तो सही। बोले मैंने कहा ना हमारी बहू बहुत अच्छी है, घर में उस पर विश्वास तो तुम लोग करके देखो, बहुत अच्छी बहू आई है। तो बोले कि मम्मी अगर बहू बहुत अच्छी आई है ये तो ठीक है, अब अगर इसमें से 2 चूड़ी आप मुझे निकाल के दो तो पता चले कि बहू आपको देने देती है कि नहीं देने देती। तो बोले बहू रानी थोड़ा विमला इधर आना तो, और बहू रानी करीब आई। बोले बेटा मैं सोचती हूँ बूढ़ापा आ गया और तेरी ननद बाईसा यानी मेरी बेटी घर पर आई है तो सोचती हूँ कि दो एक इसमें से इनको भी दे दूँ। मम्मी जी इसमें पूछना क्या है, आराम से दो ना, आपका माल है और आपका माल है, आप अपनी बेटी को देते हैं तो इससे मुझे क्या तकलीफ है मम्मी जी, आप आराम से दीजिए। और आप तो ये कहते हैं कि आपका माल, मम्मी जी मेरे पास भी जो मेरे मम्मी पापा ने मुझे जो गहने दिए हैं उसमें से भी अगर आपको 2 चूड़ियाँ इनको देनी हो ननद बाईसा को तो आप आराम से दे दीजिए, आप कहे तो मैं ला करके दे देती हूँ। ननद बाईसा अंदर तक हिल गई, उसकी आत्मा तक अंदर तक हिल गई और उसे पता चला घर में केवल बेटी का ही महत्व नहीं होता, बहू का भी महत्व होता है। और तब जब देने लगी ननद ने कहा नहीं मम्मी मुझे कुछ नहीं चाहिए, आज मुझे पता चल गया, मैं सोचती थी आज के युग की महिलाएं ऐसी होती है पर आज पता चल गया मेरी भाभी इज ग्रेट, मेरी भाभी महान है, हमारे पुण्य अच्छे हैं जो हमारे घर में इतनी अच्छी भाभी आई है, हमारे घर में इतनी अच्छी भाभी आई है। तभी भाभी ने कहा मम्मी जी मुझे तो कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं, आपने तो मुझे पहले से ही गहने दे रखे हैं। ननद चौंकी, तो क्या मम्मी ने पहले से ही भाभी को गहने पटका दिए क्या? बोले मम्मी जी आपने तो मुझे पहले से ही गहने दे रखे हैं और 2 गहने आपने मुझे दे रखे हैं। बोले बेटा मैंने तुझे कौन सा गहना दिया यार, क्यों मेरी बेटी के सामने मेरा पानी उतरवाती है, मैंने तुझे कौन सा गहना दिया? बोले मम्मी जी आपने मुझे 2 अनमोल हीरे दे रखे हैं, पहला तो हीरा है आपने मुझे इतना अच्छा पति दे रखा है और दूसरा आपके मन में मेरे प्रति जो विश्वास जगा है, अब इससे बढ़कर के मेरे लिए और गहना कौन सा होगा? मम्मी जी मेरे लिए इससे बढ़कर के और गहना क्या होगा कि आपके दिल में मेरे प्रति विश्वास जगा है कि आपने बिना कुछ सोचे और मुझे ला करके और अपनी चाबियां दे दी। मम्मी जी ये जो आपने मुझे विश्वास दे रखा है ये मेरे लिए सबसे बेशकीमती गहना है। परिवार को स्वर्ग बनाया जा सकता है अगर छिछलेदारियों को छोड़ दो, अगर स्वार्थ भावना को छोड़ दो, घर में कैकई को निकाल दो, घर से मंत्राओं को निकाल दो, घर से शकुनियों को निकाल दो, वरना ये हमारे घर को तोड़ेंगे, परिवार को तोड़ेंगे। ऐसे लोगों से दोस्ती मत रखो जो हमें गलत सलाह देते हैं, ऐसे लोगों से अपनी मित्रता रखो जो हमेशा घर को प्लस 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 करने का काम करते हैं।
घर को अपना मंदिर बनाओ, झगड़ो मत, स्वार्थ में मत पड़ो, किसी के साथ कुछ नहीं जाना है। ऐसा नहीं है कि सास के छाती पर कुछ नहीं जाएगा, बहू की भी छाती पर कुछ नहीं जाना है, ना उसके साथ जाना है ना इसके साथ जाना है। ये मत समझो कि सारा माल मैं ले लूं, भाई न तेरे साथ जाना है ना उसके साथ जाना है। खाने को 4 रोटी तो चाहिए, और क्या चाहिए। अगर प्रेम है तो 4 रोटी बड़ी सुख देती है। आपस में तनाव है, पति पत्नी झगड़ रहे हैं, भाई भाई झगड़ रहे हैं, तो फिर वहाँ 4 रोटी कैसे सुख की खा पाएंगे। घरों में कभी कभी देखते हैं, घरों में जाते हैं, बड़े बड़े कमरे दिखाई देते हैं, पर पता चलता है वो उधर खाना अलग बनाते हैं, ये खाना इधर अलग बनाते हैं, ऊपर वाला खाना अलग बनाते हैं, अलग बनाते हैं। यहाँ तक तो चलो फिर भी ठीक है, पर अज्ञानियों की स्थिति तो ये देखो, वो इससे नहीं बोलता और वो उससे नहीं बोलता, और ये वाली उससे नहीं बोलती, और मौका ढूंढती रहती है कब कौन सा मौका मिले और कब हम किसके प्रति खार निकाले। हमने अपने घरों को स्वर्ग बनाना था, पर हमने उनको शमशान बना दिया। हमें अपने घरों को तीर्थ की तरह बनाना था, मगर हमने उनको कब्रिस्तान बना दिया। कब्रों में भी लोग रहते हैं, कमरों में भी लोग रहते हैं। कब्रों में रहने वाले लोग भी आपस में बोलते नहीं हैं, और कमरों में रहने वाले लोग भी अगर आपस में बोलते नहीं हैं, तो फिर कमरों में और कब्रों में फ़र्क क्या रह जाता है। फिर कमरे और कब्रें दोनों एक जैसी तो हो गई। दुनिया से घणे मीठा बोला पा है, दुनिया से घणे मीठा बोला, गुड़गुड़ ने बोला। घरवाली से बोलना तो जोर आवे, पड़ोसन से बोलना तो घणी बात्या 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 करा, भाई से बोलना तो जोर आवे, और यार दोस्त ने खाने 4-4 घंटा बितावना है तो बड़ा आराम से बात्या कर ला, बड़ा आराम से खर्चा कर ला। और साहब देखने तो ये भी आ जाता है, बोले घर में पापा जी गुजर गए, चारों भाई अलग अलग पापा जी गुजर गए, तो उनके अंतिम संस्कार का खर्चा कौन उठाएगा। हैं, 4 भाई अलग हो गए, मम्मी पापा अलग रह रहे हैं, और पापा जी गुजर गए और मम्मी वहाँ आंसुओं में डूबी हुई है, शोक में डूबी हुई है। अब अंतिम संस्कार तो करना पड़ेगा, तो अंतिम संस्कार का खर्चा कौन उठाए। बड़ा आसान होता है पापा की संपत्ति पर कब्जा करना, पर बड़ा कठिन होता है, बड़ी तपस्या होती है ये कि पापा जी के नाम पर उनकी संपत्ति को वापस पुण्यार्थ कार्यों में लगा देना। माँ बाप के द्वारा दी गई चीज अगर बहन छोड़कर गए तो वो हमने कन्यादान कर दी, संपत्ति छोड़कर गए वो भी मम्मी पापा के नाम पर लगा दो। पूरा लगा दो, आधा लगा दो, चौथाई लगा दो, कुछ तो लगा दो रे, कुछ तो लगा दो, कुछ तो लगा दो। लोग भूल जाते हैं, लोगों को ये तो याद रहता है। अभी अगर यहाँ मान लीजिए कि लाभार्थी बने तो देखता हूँ श्रीमान, श्री चंद जी, पत्नी, बेटा, पोता, लड़पोता, सबके नाम सुना दिए जाते हैं, पर किसी के मुंह से ये सुनने को नहीं आता है स्वर्गीय श्रीमती और स्वर्गीय श्री चंद जी। माँ बाप को हम इतना जल्दी क्यों भुला देते हैं भाई। वो ऊपर चले गए, पर उनके नाम को आज भी आप अगर याद करोगे तो माड़ा फेरने जितना ही पुण्य मिलेगा हम लोगों को। अगर हम मरने के बाद भी अगर हम उनको याद करते हैं ना, वो देवलोक में रहेंगे, तब भी हम पर अपना आशीर्वाद का कवच हमें पहनाते रहेंगे। हमारे बच्चे कितने अच्छे हैं, हम चले गए मगर फिर भी हमारे नाम को उन्होंने जीवित रखा हुआ है। इसलिए मैं तो ये सलाह दूंगा, ये सारे बेटे पोतों की वंशावलियां हटा दो, और जब भी समाज में अपनी ओर से सहयोग दो तो केवल अपने माँ बाप के नाम पर दो। घर में परंपरा ही ये डाल दो, समाज में नाम आया तो बोले सब उनके नाम से है। जैसे गुंदेचा साहब, आपके पापा जी का नाम क्या है? बोलिए। मगराज जी। अगर आप मुझसे सीखना चाहते तो ये सीख लो, और सीखना ये है परंपरा क्या डालो घर में। तो क्या करना चाहिए? मांगे लाल जी बलगढ़, समाज में कहीं 2 पैसा दिया तो केवल एक ही नाम स्थापित करो, मांगे लाल जी बलगढ़ की तरफ से, हो गया। बस उनका नाम आ गया, बाप का नाम आ गया, तो हम सारे टाबर आ गए, सारे भाई सारे बच्चे अपने आप उसमें समाहित होते चले गए। भाई ये ऐसे अपन कोई अच्छी दिव्य परंपरा अपने घर में डालेंगे तभी तो हम हमारे माँ बापों को जीवित रख पाएंगे। हम जैसी अच्छी संतानें हैं और फिर भी हम अपने माँ बाप को मरने क्यों दे रहे हैं? अरे वो अपने आयुष्य कर्म को क्षीण कर गए, मगर फिर भी यश का शरीर तो हम फिर भी उनका जिंदा
रख ही सकते हैं। माइतों के नाम में टावरों के नाम अपने आप आ जाया करते हैं। आज हम जो कुछ भी हैं, हाथ ऊपर उठाकर बोलो, किसके बदौलत है? उन लोगों की माइतों की बदौलत है। किसकी बदौलत है? जोर से बोलो तो। माइतों की बदौलत है। किसकी बदौलत है? माइतों की बदौलत। माइतों की बदौलत है। माइत का मतलब समझ गए ना, मम्मी पापा जो हमारे गार्जियंस हैं वे। ओ मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं फिर समझाना चाहूँगा, घर में अगर क्लेश का वातावरण है, हटाओ और प्रेम में आपस में क्या करो? हाथ आगे बढ़ाओ, क्या करो? आहा, ये हमारे आलिंगन में रहने ही रहने चाहिए। इसलिए कहूँगा, नंबर 1 सबसे पहले एक काम आज जाते ही कर लीजिएगा। नंबर 1 पहला, घर का वास्तु ठीक कीजिए। घर में वातावरण सकारात्मक बनाइए। घर का वास्तु कैसे ठीक करेंगे? अब भाई कमरे जहां बने हुए वहां बना हुआ रहने दो, पर कुछ थोड़े से परिवर्तन कर लो। जैसे कि थोड़े से परिवर्तन कर लो। नंबर 1, अगर आपके घर के मुख्य दरवाजे पर अगर आप डस्टबिन रखते हैं तो आज ही जाकर के हटा दीजिएगा। घर के दरवाजे पर अगर डस्टबिन रखेंगे तो उस घर में हमेशा कचरा उड़ता ही रहेगा और आपसी क्लेश हमेशा बना हुआ रहेगा। नंबर 2, घर के वास्तु को ठीक करने के लिए घर का जो मुख्य द्वार है वहां पर कोई भी एक मंगल शब्द जरूर लिख दो। ओम, स्वास्तिक या और कोई, या मंगल कलश है, जो आपको ठीक लगे वो लगा दो। अथवा तीसरा, घर के ब्रह्म केंद्र पर आप अपने घर के जो गार्जियंस हैं, जो कुल देवता हैं, जिनको आप सम्मान देते हैं, उनकी तस्वीर जरूर टांग दो। चौथा, घर में मंदिर जी जरूर बना दो। अगर नहीं है तो मंदिर जी, कुल देवता की स्थापना करो, अरिहंत प्रभु की स्थापना करो। अगर आपके गुरु हैं तो उस गुरु की चित्र को भी वहां पर स्थापित करो। पर ऐसा आदर्श जरूर रखो कि जब भी आप सुबह उठकर आओ तो सबसे पहले आपको उन दिव्य आत्माओं की स्मृति हो आए, और जब घर से कहीं के लिए प्रस्थान करो तो उनका आशीर्वाद लेकर के फिर वहाँ से प्रस्थान करो। आपके लिए रास्ते में भी वो देवता साथ चल रहे हैं। अगर हमने उनकी वंदना करके निकले हैं तो कौन साथ चल रहा है हमारा? हमारे साथ केवल हमारी परछाई नहीं चल रही, हमारा भाग्य ही नहीं चल रहा है, बल्कि बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद भी हमारे साथ चल रहा है। तो ये छोटे छोटे परिवर्तन करो। रसोई घर को साफ सुथरा रहो। घर में अगर कोई तरह के गंदे सामान पड़े, अटाड़ा पड़ा है, पटाड़ा पड़ा है, हटा दो। आज ही उस अटाड़े पटाड़े को हटा दो, क्योंकि जब तक घर में अटाड़ा पटाड़ा पड़ा रहेगा, घर का वास्तु दोष बना हुआ रहेगा और घर में गरीबी और दरिद्रता आती रहेगी। भाई ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे परिवर्तन हो सकते हैं, पर घर का वास्तु हम लोगों को ठीक कर लेना चाहिए। आप रोज सुबह घर का वास्तु ठीक करने के लिए कहते हो, रोज सुबह उठो, अपने बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करके उनकी दुआएं, उनके आशीर्वाद, उनके ब्लेसिंग्स अपने सिर पर अवश्य लो। ये भी ध्यान रखो, अपने घर के वास्तु को ठीक करने के लिए रोज भजन और भोजन साथ में जरूर करो। चाहे सुबह करो, चाहे दोपहर करो, चाहे शाम को करो। भजन करने से, साथ में घर के जितने मेंबर हैं सब साथ में बैठकर जहां भजन होता है, उस घर में कभी भी बिछोड़ा नहीं होता। क्या करो, आपस में सब साथ में बैठकर भजन कर रहे हैं, बैठ गए आराम से और मस्ती से सब लोग। जो और कोई नहीं तो हमारी किताब ले जाओ, लोकप्रिय भजन वाली किताब, और ले जा करके सब लोग साथ में गुनगुनाना शुरू कर दो। अब सौंप दिया इस जीवन का हो सब भार, तुम्हारे हाथों में सब आभार। 1000 भजन हैं और कुछ नहीं तो ओम की वाइब्रेशन फैलाओ, तरंगे फैलाओ। पंच परमेष्ठी की शक्ति हमारे घर में अपनी सकारात्मक तरंगे पहुंचाने दो, उसकी ऊर्जा हमारे लिए काम करेगी। तो घर का वातावरण अच्छा बनाओ। घर को मंदिर बनाओ। कभी कभी लोग जब हमसे पूछते हैं कि गुरुदेव हम अपने घर में मंदिर कहाँ बनाएं, किस दिशा में बनाएं, तो मैं उनको ये तो जरूर बता देता हूँ कि ईशान कोण में श्री प्रभु का मंदिर बना लो, पर साथ में ये भी कहता हूँ कि केवल मंदिर ही मत बनाना, केवल घर में मंदिर मत बनाना, बल्कि अपने पूरे घर को ही अपना मंदिर बनाना। केवल, सब बोलो तो क्या ना बनाना, केवल घर में ही मंदिर नहीं बनाना है, बल्कि पूरे घर को ही मंदिर बनाना, पूरे घर को ही अपना मंदिर बनाना है। मेरे भाई बहनों, अच्छा होगा छोटे छोटे रूप में अगर कह दूं
तो घर को अच्छा बनाने के लिए पहला काम करो, नंबर 1, बहू और बेटी में फ़र्क करना बंद कर दो। क्या? आपके घर को जन्नत बनाने के लिए कह रहा हूँ, सुख शांति समृद्धि की हिलोर लाने के लिए कह रहा हूँ। क्या करो सबसे पहले? सब बोलो तो, बहू और बेटी में फ़र्क करना बंद कर दो। वो भी एक नारी है, ये भी एक नारी है। जैसे हमने बेटी को जीने की आज़ादी दे रखी है, ऐसे ही बहू को भी जीने की आज़ादी दे दो। मेरा अपना अनुभव मुझे ये सिखाता है, बताता है कि अगर सास ससुर अपनी ओर से बहू को बेटी की तरह बर्ताव करने लग जाए तो दुनिया की कोई भी बहू अपने सास ससुर से अपना घर अलग बसाना पसंद नहीं करेगी। सास ससुर बात बात में टोका टोकी, माथो गाड़ दियो, तूने आज ये कपड़ा पहन लिया, ये किससे पूछ के किया, कहाँ गई थी, मतलब इतने सारे 20 सवाल खड़े कर देते हैं। ये आजकल की पढ़ी लिखी लड़कियां, ये आजकल की पढ़ी लिखी बहुएं, वे क्वेश्चन पर क्वेश्चन टीचर साहब पूछ ले तो भी 100 जवाब दे देती है। अब सास ससुर को ज़्यादा बोलना भी ठीक नहीं लगता, लेकिन उनको जीने की आज़ादी दे दो भाई। अगर वो ड्रेस पहनना चाहती है तो पहनने दो, क्यों घर में झमेला करते हो कि नहीं हमारे जीते जी तो ड्रेस नहीं पहन सके। अगर हम ये जिद करेंगे कि मेरे जीते जी वो ड्रेस नहीं पहन सकती, तो अब बताओ वो अगले दिन सुबह जब माड़ा फेरेगी तो क्या माड़ा फेरेगी? सासू जी चिरंजीवी रहे या सासू जी जल्दी चल बसे, क्या माड़ा फेरेगी वो क्या माड़ा फेरेगी? उनको आज़ादी दो भाई, जीने की आज़ादी दो। जैसा आपको ठीक लगे बेटा वैसा कर लो, जैसा ठीक लगे ना। उनको ड्रेस पहनने से अच्छा लगता है, फ्रीनेस लगती है, पहनने दो। क्यों उस चीज़ को लेकर के लोड लेते हो? वो पीहर जाना चाहती है, मम्मी जी की तबीयत ठीक नहीं, और हम जो है लटके हुए हैं कि तू पीहर गई फिर घरों काम कौन करिए? तो भाई नौकरानी लाए हो कि बहू रानी लाए होते हैं? घर में बहू रानी लाए कि नौकरानी लाए हैं? उसकी अपनी कोई भावना नहीं है, उसके कुछ अपने इमोशंस नहीं है। भाई बहू आई है पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिक करके आई है आपके यहाँ पर। पराए घर से बेटियां लाना आसान होता है, पर पराए घर से लाई हुई बेटियों का दिल जीतना मुश्किल होता है। मतलब बहू और बेटी में फर्क करना बंद करो। और दूसरा साथ में जुड़ा हुआ ये भी कह देता हूं कि सास और बहू का रिश्ता हटा दो और इस रिश्ते को माँ और बेटी का रिश्ता बना लो। ये समझ लो कि मेरे घर में बहू नहीं आई, बल्कि मेरे घर में गोद आई हुई बेटी आई है, जिसको मैंने गोद ले लिया है। और अब उसके प्यार का ध्यान रखो, अपनी बहू का लाड करो, अपनी सास को माँ मानकर सेवा करो और अपनी बहू का लाड करो। अपनी बहू का इतना लाड करो, इतना लाड करो, इतना लाड करो कि वो अपने पीहर के फोन नंबर तक भूल जाए। अपनी बहू का इतना दिल जीत लो कि वो अपने पीहर का फोन नंबर तक भूल जाए। हो प्यार के बदले में प्यार लौटता है और छाती कूटे के बदले में वापस छाती कूटा ही लौट कर आता है। प्यार बांटो। इस दुनिया में देने जैसी कोई चीज है तो रुपया देने जैसी चीज नहीं है। देने जैसी अगर कोई चीज है तो क्या है? प्यार। क्या है चीज? वो प्यार। क्या है वो चीज? प्यार, प्यार, प्यार। बेंगलोर में एक बहन आई और उसने आकर कहा, गुरुदेव मैंने 10 जन्म तक पुण्य किए सो मुझे ऐसे सास ससुर मिले। तो हमने उनसे पूछा, बहन कोई खास बात है क्या? तब उसने जो बताया वो सुनिएगा। उसने कहा, गुरुदेव मेरे सास ससुर बहुत महान हैं। तो मैंने पूछा, भाई महान है ये बात तो आपने 2 बार कह दी, पर किस रूप में महान है? बोले साहब हमारे सास ससुर राजस्थान में रहते हैं और साल में 1 बार बहू और बेटी और पोतों को संभालने के लिए बेंगलोर आते हैं। मैंने कहा ये तो सामान्य बात है, आना ही चाहिए उनको। बोले साहब सामान्य बात ये नहीं है, बड़ी बात ये है कि जिस दिन सास ससुर आते हैं, आते ही उनका पहला ऑर्डर हो जाता है। और पहला ऑर्डर ये होता है, आते ही बेटे से कह देते हैं पोतों की चिंता तुम छोड़ दो, 1 महीने के लिए तुम्हारे बच्चों की जवाबदारी हम पर। और मेरे सास ससुर, मेरी सास कमरे में आकर और रसोई घर में आकर कहती है, बहू तूने 11 महीने तक मेरे बच्चे को संभाल लिया है, अब 1 महीने तक मैं तुम्हें संभालूंगी, अब 1 महीने तक मैं तुम्हारा लाड करूंगी। बोले बाप जी सास ससुर जिस दिन आते हैं और जिस दिन जाते हैं तब से लेकर रवाना होने तक
अपने हाथों से मैंने कभी खाना नहीं बनाया, बल्कि महीने भर तक पूरी सास मेरा लाड करती है और कहती तू 11 महीने तो खाना बनाती है, अब 1 महीने मैं तेरा लाड करने के लिए आऊँ, मैं कोई यहाँ सासूपना निभाने के लिए थोड़ी आई हूँ, मैं अपने बच्चे और बहू को संभालने के लिए आई हूँ। पूरे 1 महीने तक वो हमारा लाड करती है। बोले कि साहब जब मम्मी जी सास ससुर जी आते हैं और मेरे पीहर में अगर 100 जरूरी काम हो जाए तब भी मैं जाना पसंद नहीं करती, क्योंकि मेरी सासू माँ मेरे ससुराल में मेरा पीहर घटित कर देती है। और बोले बाप जी वो इतनी महान सासू है, वो खुद मुझे ला करके बाजार से ड्रेस ला कर देती है। बोले बेटा ये पहन ले, कोई ये साड़ी वाड़ी माथा ढकने की जरूरत नहीं है, चल ये पहन ले। बोले मम्मी जी आप 1 महीने के लिए आए हैं, मुझे थोड़ी मर्यादा में रहने दीजिए। कोई मर्यादा नहीं है, तुम्हारी बेटी है, चल पहन ले। हमारी बेटी हमारे घर में आवे तो आप पहने कि नहीं पहने, तुम्हारी बेटी चल पहन ले, जो तेरी इच्छा है सो पहन, जो इच्छा है सो खा, जहाँ इच्छा है सो जाना, घर में संभालने के लिए आ गई, महीना भर मैं संभाल कर जाती हूँ। बोले बाप जी ऐसे सास ससुर कहाँ मिलते हैं, अपनी बहू का लाड करो भाई, लाड करो। अपने घर से राड शब्द को हटा दो और लाड शब्द को आज यहाँ से अपने घर में लेते हुए जाओ। जो आपका झोला है ना, जो पर्स है, उसमें यहाँ से क्या लेकर जाओ, हमारी ओर से क्या लाड लेकर के जाओ। मैं तो ये सबसे कहता हूँ भाई आप अंदर में जूते चप्पल पहन के आ जाओ, उसमें कोई दोष नहीं है, पर आप जो एक दूसरे के प्रति नफरतें राड अपने साथ लाते हो उससे ज़रूर नुकसान होता है। तो अपनी जो राड है ना उनको कहाँ छोड़ कर आओ, जहाँ पर जूते अपन घोलते हैं वहाँ पर अपनी मन की राड को वहाँ पर छोड़ कर आओ, डस्टबिन में डाल दो। क्या है आज से राड को क्या करें हम, राड को कहाँ डाल रहे हैं, डस्टबिन खोलो, और डस्टबिन खोल कर बोले थू, क्या किया हमने, डस्टबिन में क्या डाला आज इससे हमने, राड नहीं। सबसे प्यार करो, मोहब्बत करो, सबका सम्मान करो, सब आपस में बातचीत करो, साथ में बैठकर खाना खाओ, सब प्यार मोहब्बत से रहो। अगर आपके घर में स्वर्ग यहीं पर न हो जाए तो मुझसे कहना मेरे प्यारे प्रभु आओ कुछ ऐसे काम करे जो घर को स्वर्ग बनाए, हम अपना फर्ज निभाएं, हम अपना फर्ज। चलो 2 मिनट तक सब लोग बोल लो, आओ कुछ ऐसे काम करे जो घर को स्वर्ग बनाए, हम अपना फर्ज निभाए, हम अपना फर्ज निभाए। हमसे जो टूट गए रिश्ते हम उनमें सांध लगाए, हम अपना फर्ज निभाए, हम अपना फर्ज निभाए, हम अपना फर्ज निभाए, हम अपना फर्ज निभाए।